Can I get a shaving kit, please? मियाँ, घर का बाथरूम है, होटल का नहीं। 5-star होटल जैसा बाथरूम with Hindware Italian collection. Check into luxury. सबको नमस्कार। मेरा नाम फिरोज खान, चेयरमैन बोर्ड ऑफ ट्रस्टी लोकल गवर्न एसोसिएशन। मैं पिछला 40 साल से जुड़ा हूँ। इसमें कहना सर ये है कि एक ही बात है कि जो 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो जो कम्युनिटी जहाँ पे था, चाहे महाराष्ट्र में रहा हो, केरला में रहा हो, उत्तराखंड में रहा हो, उनको वहीं का ओबीसी मिलेगा अगर वो बैकवर्ड है तो। अब यहाँ पे जो रांची कम्युनिटी है इनको झारखंड में मिलता है। जितना पोस्ट ऑफिस में, बैंक में आप देखिएगा सब रांची कम्युनिटी है, बैकवर्ड है वो लोग भी। इसी तरह तमिलनाडु से जो है, जो श्रीलंका में जो सेक्टर कच्चाल में है, जिनको मतलब बहुत बार आपको मालूम होगा, जो भक्ता को बांध भी दिए थे लोग उनका, लेकिन प्री 42 के लिए कट ऑफ डेट 1947 ही है। अगर आप महाराष्ट्र में है तो आपको महाराष्ट्र का ही मिलेगा, आप जाके मध्य प्रदेश में बोलेगा आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसा जैसा स्टेट बना और हम लोग का उसमें 1947 तक 4 कम्युनिटी था, प्री 42, मोपला, क्रेन, बातू। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर बोलता भी है तो वो केस जो है फिर से दोबारा ओबीसी कमीशन में ही आएगा, और जहां हम लोग को फिर से मौका मिलेगा उसको अपोज करने के लिए। ये पीआई सबमिट करने के बाद में तो उसमें नहीं, रिजेक्ट नहीं हुआ, शायद उसमें से उन्होंने ओबीसी कमीशन को फॉरवर्ड कर दिया कि इनका केस को दोबारा कंसिडर करो। तो उसको दोबारा से कंसिडर करने के लिए ओबीसी कमीशन में भेजा गया। ओबीसी कमीशन 2012 तक इन्होंने सब दोबारा से सर्वे की, उनका एजुकेशनल स्टेटस, उनका फाइनेंशियल स्टेटस, ठीक है, सारा कुछ कंसिडर करने के बाद में हम लोग को भी नोटिस भेजा कि भाई आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं, तो हम अपना बात ओबीसी कमीशन में रखें। वो रखने के बाद में ओबीसी कमीशन किसी को, श्रीलंका वाले को ये रहा कि वो इकोनॉमिकली या एजुकेशनली भी बाकी कॉमन लोगों से ज़्यादा ऊपर है, तो उनको ओबीसी नहीं दिया जा सकता। इसी तरह जितने भी कम्युनिटी थे सबको ओबीसी कमीशन ने रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, तो मेरा ये सुझाव रहेगा कि भले ही ये ज़्यादा कुछ बड़ा केस नहीं बनने वाला है, लेकिन फिर भी क्योंकि होम मिनिस्टर को जाके इसने बताया है तो हमें होम मिनिस्टर को कम से कम उसके नॉलेज में, होम मिनिस्ट्री का नॉलेज में पूरा डिटेल दे देना चाहिए कि भाई क्या क्या हुआ है, क्या क्या बीता है, और उसके हिसाब से फिर होम मिनिस्ट्री डिसाइड करेगी। वो जो भी होम मिनिस्टर भी अपना होम मिनिस्ट्री को फॉरवर्ड कर दिया हो तो वहाँ पर जो भी डीलिंग क्लर्क है वो हैंडल करेंगे, और उनके पास में अगर हमारा इंफॉर्मेशन रहेगा कि भाई ये सारे लोग 2-2 बार रिजेक्ट हो चुके हैं और इनको ये ग्राउंड में नहीं दिया जा सकता है, तो वो पहले से ही ये सर्वे करने का नौबत में नहीं है। सर्वे अगर ऑल इंडिया लेवल में सबका सर्वे होता है तो ठीक है, हमें ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन पूरा इंडिया लेवल में ओबीसी सर्वे कराओ ना, सिर्फ अंडमान के लिए हमें परेशान करने के लिए क्यों सर? ये हमें अपना पॉइंट रखना। ये जो मंगल पांडे को तो हम लोग सब याद करते हैं ना, मंगल पांडे को जिसने बैरकपुर से शुरुआत किया, लेकिन सन्नी को कितने लोग याद करते बताइए? जुल्फ़िकार अली सन्नी, आज़ादी नहीं लेकिन शुरुआत तो किया था उसने, जापानियों के ऊपर एक फायरिंग किया था, बिकॉज ही डिड नॉट नो व्हाट इज हैपनिंग। उसने आउटसाइडर्स देखा और उसने फायरिंग किया, जैसे ब्रिटिशर्स के खिलाफ बैटल ऑफ अबरडीन हुआ था। सनी वॉज असैसिनेटेड हियर। हम में से कितने लोग सनी का मज़ार में जाते हैं
उनका हमें छोड़ दीजिए, उनका खानदान का कोई नहीं। वी शुड सेलिब्रेट अ डे सनी को जब असैसिनेट होता है, बिकॉज दोज आर द डेट्स दैट विल यूनाइट अस। सी हमें समय देखना है, एक्टिविटीज देखनी है, कोई मुद्दा देखना है जिससे हम यूनाइट हो सके। मोपला एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करके आया नहीं, ठीक है। मेरा नाम सिद्दीक है, मैं लोकल बॉन्ड एसोसिएशन का एक्स ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी के हैसियत से यहाँ पहुँचा हूँ। देखिए, डिफरेंसेस हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन में, हमारा ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है डिफरेंसेस। कभी मेरा से भी बाताबुती होता है, प्रेसिडेंट का कुछ राय एक्सेप्ट नहीं करते हैं, मेरा कुछ राय एक्सेप्ट नहीं करता है, कभी मेंबर्स का राय एक्सेप्ट नहीं होता है। लेकिन हर चीज़ का एक तौर तरीका होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है तो उसका एक डिसिप्लिन होता है। उस डिसिप्लिन के साथ हम लोग चलेगा तो हम लोग जरूर उसमें सक्सेस होगा। डिबेट करना जरूरी है, लेकिन डिबेट को डिबेट का तरीका से जाए तो वो बेटर होगा। देखिए, मैं आप लोगों के सबके सामने बहुत छोटा हूँ, आपको ये कभी नहीं लगना कि मैं आपको मतलब समझा रहा हूँ या बता रहा हूँ, वो चीज़ नहीं है। लेकिन देख के बहुत बुरा लगा कि हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा है, हम लोग मतलब सबसे बड़ी बात है कि हम लोग 342 लोकल्स हैं, और आज 342 लोकल्स का एग्जिस्टेंस कहाँ है अंडमान में, ये सबको जानना है कि हम लोग कहाँ हैं। आज एडमिनिस्ट्रेशन को ये नहीं पता कि लोकल बॉन्ड बोल के कुछ है कर रहे, किसी को भी नहीं पता। चलिए, हमारा ऑर्गेनाइजेशन कुछ प्रोग्राम बीच में करते हैं, लेकिन ये डिफरेंसेस क्यों आता है? क्योंकि हमारे बीच में एक आपस का तालमेल, ये तालमेल आज का डेट में बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बता दूं, आगे इससे ज़्यादा कठिनाई वाला दिन आने वाला है हम लोगों के सामने, और इसको हम लोग अभी से अगर मेंटेन करके नहीं चलेंगे तो आगे इससे भी ज़्यादा तकलीफ होगा। इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि कभी भी आपस का हम लोग का रंजिश कहीं भी होगा, हम कोई पार्टी और पार्टी को बिलोंग करता होगा, राकेश भाई कोई और पार्टी को बिलोंग करता होगा, आप लोग कोई और पार्टी को बिलोंग करता होगा, लेकिन अगर हम इस छत के नीचे आए तो हम लोग लोकल हैं। हम लोगों को ओबीसी का जो पुराना जितना भी रिकॉर्ड है वो निकाल करके नोटिफिकेशन हुआ या डीओपीटी का गाइडलाइंस जो भी हुआ, उसको रख करके एक रिप्रेजेंटेशन देने की, और वर्ड बेसिस हम लोगों को ये ओबीसी मिला है। और इससे पहले उनका ओबीसी क्यों रिजेक्ट किया गया है, जब उन्होंने रिट पिटीशन डाला था कोर्ट में, या जब उनका मैटर ओबीसी कमेटी के सामने था, तो उसको रिप्रेजेंटेशन बना के देते हैं। और इस बीच कोशिश ये करते हैं कि सीएस साहब से तो मिल सकते हैं, एलजी से भी मिल सकते हैं। अगर वहाँ पर जैसा सुरेश भाई ने बोला कि ओबीसी के जो मिनिस्टर से जिनसे उनका बात हुआ है, अगर वो अपॉइंटमेंट देते हैं तो हम एक डेलीगेशन लेके जाके उनसे भी मिलेंगे। और क्योंकि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है, बट उसको ओवरलैप करते हुए हम लोग उसको मैनेज कर लेंगे और एक कमेटी बनाएंगे, जिससे कि हम रिक्वेस्ट करेंगे सिद्दीक भाई यहाँ है, मोपला से एक रिप्रेजेंटेटिव रहे, आपका बातू से एक जन रहे, आपका करेन से एक जन रहे, सेटलर से एक जन रहे, ताकि हम लोग बता सकें उनको कि ये सब कम्युनिटी से एक जन आया है। तो ये अभी तक का ये फैसला है। अगर इसके अलावा कुछ होता है तो फिर हम थ्रू व्हाट्सएप वाया व्हाट्सएप हम एक्टिवेट करेंगे। ये मेरा फर्ज है, एक कम्युनिटी को मैं लेके चल रहा हूँ, अगर मुझसे कुछ गलती हुई तो मैं माफ़ी मांगूँ, ताकि मेरे कम्युनिटी को कोई नुकसान ना हो उसकी वजह से। आप लोग आए, काफ़ी फीमेल्स है, दीदी लोग बहुत जन आए, सबको तहे दिल से छोटा भाई का शुक्रिया, हम लोग आए समय निकाल करके, क्योंकि फीमेल्स को घर छोड़ के शाम को आना मतलब आज डिनर 9 बजे मिलेगा। तो आप लोगों का सबका तहे दिल से, यंग जनरेशन आया है, काफ़ी लोग हैं, यूथ से, बाजार के यूथ से काफ़ी, कुछ 11 चरपा के हैं, कुछ बाहर से है। तो मैं सबको तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, खास करके मेरे जितने टीम मेंबर्स हैं, आज काफ़ी महीनों बाद सब एक साथ आए। थैंक यू सो मच।